तो गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड कंबाइंड बोर्ड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का लास्ट ईयर पेपर जो 2025 का पेपर है। ठीक है, तो 25 का पेपर में हम लोग डिस्कस करने वाले पहले बायोलॉजी सेक्शन, बायो का सेक्शन का हम लोग का इस पार्ट 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 26 टू 50 करेंगे, तब जाके हम लोग 2025 का बायोलॉजी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले सेल्स इन द मेरिस्मेटिक रीजन आर रिच इन। तो सवाल ये पूछ रहा है कि मेरिस्मेटिक रीजन में कौन सा सेल्स ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक रीजन होता क्या है, इस जगह पे आपको एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल इसका आपका रहेगा शूट टिप और रूट टिप। इस पार्ट में मेरिस्मेटिक टिश्यू रहता है क्योंकि इस पार्ट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, जो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, मेरिस्मेटिक रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। याद रहेगा सबको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स क्या बोला जाता है, प्लाज्मा नहीं, ब्लड सेल्स नहीं, ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं, इसका आंसर है फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, बिकॉज दे आर सॉलिड सेलुलर कंपोनेंट सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। ठीक है, इसको टुगेदर हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कंपोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड। न्यूरल सिस्टम कौन सी सेल से कंपोज रहता है, सवाल ये है। ठीक है, न्यूरल सिस्टम के बारे में बोला गया है, मतलब न्यूरल सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन्स। तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन्स। ठीक है, गिलियल सेल क्या होता है, हाँ, ये भी एक पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। ठीक है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद इसका और एक ऑप्शन क्या है, मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर क्या होता है, मसल्स फाइबर इन्वॉल्व रहता है आपका मूवमेंट्स में, एपिथेलियल सेल्स के मूवमेंट में इन्वॉल्व रहता है, जिसका आंसर हो गया न्यूरॉन्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन कोल्ड। तो इनमें से कौन सा हार्मोन पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझेंगे हम लोग थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को सीक्रेट प्रोड्यूस कौन करता है, थायरॉइड करता है। ठीक है, इंसुलिन को कौन करता है, इंसुलिन को करता है पेनक्रियास करता है। ठीक है, एड्रेनलिन को कौन करता है, एड्रेनलिन को कौन करता है, अरे भैया, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। मेलेटोनिन जो बच गया, इसका आंसर हो जाएगा पीनियल ग्लैंड, मेलेटोनिन रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 105। व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ टेपेटम। टेपेटम आपने पढ़ा है, टेपेटम का मेन फंक्शन क्या है, टेपेटम का रोल होता है नरिशमेंट देने का, डेवलपिंग द पोलन ग्रेन्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है, टेक्सोनॉमिक स्टडीज फॉर प्लांट एंड एनिमल यूजफुल इन विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड। टेक्सोनॉमिक स्टडीज प्लांट और एनिमल का कौन से फील्ड में यूजफुल रहता है। ठीक है, सबसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री। एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में जब बात हो रहा है तो फॉरेस्ट्री में तो एनिमल प्लांट्स आएगा ही, एग्रीकल्चर में प्लांट्स आएगा ही, इंडस्ट्रीज में प्लांट प्लस एनिमल्स यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 107। मोस्ट फंजाई एग्जिबिट विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई एग्जिबिट करता है। ठीक है, इसका आंसर होगा मोस्ट प्राइमरली सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, एंड वाइल ऑल द फंजाई आर हेटेरोटॉपिक भी होता है, क्यों, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फूड बाय देयर ऑन, डेड डिकेइंग में डिपेंडेंट रहता है फंजाई। ठीक है, इसका आंसर होगा सेप्रोफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 108। ये क्या पूछ रहा है, इन एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर ओव्यूल, पॉलन ग्रेन ओव्यूल्स डेवलप स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्प्लाइस। तो इसमें पूछ रहा है एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन ओव्यूल डेवलप स्प्लाइस स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स होता है मेल गेमेट्स, ओव्यूल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर, फ्लावर में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या पूछ रहा है हम लोग से, एनिमल लाइक एनालिड्स एंड ऑर्थोपोड एग्जिबिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायलिटरल सिमेट्री। ठीक है, एनालिड्स एंड ऑर्थोपोड एग्जिबिट्स बायलिटरल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स दैट अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड। कौन सा रूट बोलते हैं जो रेडिकल के अलावा कहीं और से आता है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवेंसियस, एडवेंसियस रूट। ठीक है, एडवेंटियस रूट। टैप रूट जो होता है आपका रेडिकल से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर डज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन अमीबा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है अमीबा? डिफ्यूजन होता है आपका पूरे अमीबा का सरफेस में, तो इसका आंसर हो जाएगा थिन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, विच गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ईयर इन लंग्स? एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड ईयर इन लंग्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो गाइस लंग्स में सबसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यही सवाल है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द शेप ऑफ ट्रेचिड्स सेल? शेप ऑफ ट्रेचिड सेल्स पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट इज फैमिली डन बाय? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट में किसके थ्रू होता है? ठीक है, तो ऑटोनॉमिक इन्वायरमेंटल नर्वस सिस्टम, प्लांट हार्मोन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें प्लांट नर्वस सिस्टम नहीं होता प्लांट में, इसका आंसर हो जाएगा प्लांट हार्मोन, जिसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टिमुली कैन इंड्यूस नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट? नेस्टिक मूवमेंट के बारे में बात हुआ है। नेस्टिक मूवमेंट होता क्या है? नेस्टिक मूवमेंट होता है नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होता है, ठीक है, डायरेक्ट मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हीट, लाइट एंड टच कॉन्टैक्ट। ग्रेविटी लाइट से तो डायरेक्शनल मूवमेंट दिखेगा, वाटर से डायरेक्शनल मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 है ये, तो क्या पूछ रहा है इसमें? इसे पूछ रहा है ईस्ट सेचरोमाइसिस सर्विशिया इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, इसका आंसर हो जाएगा, इसका वाइडली यूज होता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ईस्ट सेचरोमाइसिस सर्विशिया, इसका आंसर होगा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन नहीं, प्लीरियोपोटेंसी नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, द वीड क्लोट्रोपिस प्रोड्यूस हाईली पोइजनस, क्या होता है? इसका आंसर बताओ, हाँ, क्या करता है प्रोड्यूस? तो क्लोट्रोपिस को बेसिकली हम लोग बोलते हैं मिल्क वीड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिल्क वीड। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो कि आपका हार्ट फंक्शन को खराब कर सकता है, अफेक्ट। ठीक है, क्या कर सकता है? अफेक्ट हार्ट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, डेट्रीवोरस सच एज अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्रिएटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेट्रीस को। तो बेसिकली ये लोग करते क्या है? फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, क्वेश्चन 120, क्या द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच सोशियो बायोलॉजिस्ट? बायोडाइवर्सिटी वर्ड पॉपुलराइज बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट, कौन थे वो? इसका आंसर एडवर्ड विल्सन, जो हुआ था आपका 1985 में। ठीक है, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे ये, इनको बोला जाता है फादर ऑफ सोशियो बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 क्या पूछ रहा है? फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के न्यू इंडिविजुअल क्रिएशन के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ही न्यू इंडिविजुअल क्रिएशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय, ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, ऑर्डिनरी सेल, डेड सेल, नर्व सेल, स्पेशलाइज्ड सेल, इसका आंसर हो जाएगा स्पेशलाइज्ड सेल से रीजनरेशन कैरी आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर गलत लिखा गया है, ये आपका 123, हाइड्रा यूजेस फॉर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस फॉर बडिंग, रीजनरेटिव सेल्स, जिसको और हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेल्स, इसमें टोटी पोटेंट होता है, इसीलिए ये रीजनरेट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124, वेयर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म लोकेटेड? एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पे रहता है? तो एंजियोस्पर्म क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 125, द सोलेन बटन पार्ट ऑफ द पिस्टल इज, द सोलेन बटन पार्ट ऑफ द पिस्टल इज आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरी। ठीक है, अब पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जो फ्लावर का होता है, इसका 3 मेन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, सो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 टू 150, जो 2025 पेपर का है, बायो सेक्शन। बायो के बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे केम, उसके बाद करेंगे फिजिक्स, देन वी विल गो टू 2024 पेपर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।